स्टूडेंट हेलो। आज हम आप लोगों से बात करने वाले हैं कि हम पढ़ाई के बाद क्या करें। पढ़ाई मीन्स व्हाट टू डू आफ्टर स्टडी। पढ़ाई के बाद हमें क्या करना चाहिए। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं और इसी वजह से कई सारी समस्याएं हो जाती हैं। जैसे आप देखेंगे तो धन हमारा नुकसान होता है, समय नुकसान होता है। तो इसके लिए हमें गाइडेंस और काउंसलिंग बहुत ही ज़रूरी होता है, परामर्श और निर्देशन, क्योंकि बिना इसके अभाव में हम कितना समय अपना नुकसान करते हैं, कितना पैसा नुकसान करते हैं। कई सारे बच्चे, जब मैं बीएड कॉलेज में पढ़ा रहा था तो कई सारे बच्चों ने ये कहा कि सर हम एमबीए किए हैं और उसके बाद जा रहे हैं बीएड करने। तो अगर जब आपने एमबीए किया है तो आपको किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जाना चाहिए, कहीं और जॉब ढूंढनी चाहिए। तो ये सभी जो इधर उधर बच्चे घूमते रहते हैं, ये किस चीज़ का परिणाम है? परामर्श और निर्देशन उन्हें सही तरीके से नहीं मिल पाता है। तो हमने 2-3 हेडिंग जो है बनाई है और इस पे हम लोग बात करेंगे कि क्या किया जाए 10 के बाद, 10वीं कक्षा के बाद। हमने लिखा है पहला पॉइंट, आफ्टर हाई स्कूल। तो हम 10वीं कक्षा के बाद क्या करें? तो 10वीं कक्षा के बाद कई सारे ऐसे विकल्प होते हैं। हमें बहुत ज़रूरी है कि हम आम स्टडी तो कर लेते हैं, सामान्य स्टडी कर लेते हैं, लेकिन हमारा प्रोफेशनल कोई भी ऐसा कोर्स नहीं रहता है कि जिससे कि हम उसको आगे बढ़ सकें और कुछ कर सकें। तो प्रोफेशनल कोर्स हमें बहुत ज़रूरी है, जो हमें एक पार्टिकुलर ट्रेड की तरफ ले जाता है कि हम क्या करें, क्या नहीं करें। तो अब अगर हम 10 के बाद, इंटर के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, ये सब तो आम डिग्री है, कोई भी हासिल करता है, लेकिन एक पार्टिकुलर ट्रेड में अगर आपको जाना है जिसमें आपकी रुचि है, तो उस रुचि के हिसाब से आप अगर पार्टिकुलर ट्रेड में जाते हैं तो आप अर्निंग कर सकते हैं। क्योंकि शिक्षा का मेन उद्देश्य क्या है? हमें अच्छा नागरिक तो बनाती ही है, उसके साथ साथ हमें क्या करती है? हमें एक अच्छा जॉब भी दिलवाने में मदद करती है। तो जब तक आप प्रोफेशनल डिग्री अगर हासिल नहीं करेंगे तब तक आपको कोई भी नौकरी, कोई भी अर्निंग आपकी नहीं हो पाती है। तो क्या पॉलिटेक्निक भी अगर हम किए रहते हैं तो हमें कौन से ट्रेड में जाना है हमें अच्छी तरह से पता रहता है। तो आईटीआई और पॉलिटेक्निक भी किया जा सकता है। एसएससी के भी एग्ज़ाम्स होते हैं जो कि एमटीएस लेवल के, जो मल्टीटास्किंग स्टाफ हैं उस लेवल के होते हैं, जिसको हम आराम से वो कर सकते हैं। रेलवेज़ भी कुछ वो कराता है, कुछ पोस्ट निकालता है जो मल्टीटास्किंग स्टाफ की तरह ही। आर्मी नेवी में भी कुछ पोस्ट होती हैं जो 10th के बाद होती हैं। तो 10th के बाद हम इस प्रोफेशन में, इन प्रोफेशन में जा सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि हमें 10th के बाद नौकरी मिल जाए। अगर मान लीजिए कि अगर हम 10th के बाद पढ़ नहीं पा रहे हैं तो हमें ये ज़रूरी है कि ये ट्रेड या ये कोई कोर्स हम करके रखें, जिससे कि आने वाले समय में हम कुछ बढ़िया नौकरी की तलाश कर सकें। क्योंकि आप जानते हैं शिक्षा का अर्थ ही है कि भाई हमें जीविकोपार्जन का साधन, जीविका चलाने का साधन उपलब्ध कराए। तो हमें सही दिशा में और सही चीज़ अगर हम चुनते हैं तो हमें सही समय पर कोई न कोई जॉब मिल जाता है। उसके बाद है दूसरा पॉइंट है कि इंटर के बाद हम क्या करें, इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट के बाद कई सारे विकल्प रहते हैं जिसमें कि आप क्या कर सकते हैं, इसके बारे में भी दिया हुआ है। एसएससी भी कंडक्ट कराता है। एसएससी जो है इंटर के बाद कई सारे ऐसे पोस्ट निकालता है जो कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो इसमें भी आप जा सकते हैं। एग्ज़ाम होता है, उसके लिए प्रिपरेशन होती है। और उसके साथ साथ फोर्सेस हैं, जो 3 फोर्सेस हैं, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, इसमें जा सकते हैं। उसके साथ साथ जो है बीएसएफ से बीएसएफ, सीआईएसएफ और सीआरपीएफ में भी जा सकते हैं। पॉलिटेक्निक का भी कोर्स आप इसमें भी कर सकते हैं। बी फार्मा होता है, ये भी प्रोफेशनल कोर्स है। बी फार्मा, डी फार्मा कोर्सेस चल रहा। 12th के बाद ही बहुत से बच्चे नीट की तैयारी करते हैं, जो प्री मेडिकल पीएमटी पहले कहा जाता था। नीट की तैयारी करते हैं जिससे कि वो डॉक्टर बन सकें।
जे कुछ बच्चे टेक्निकल में जाना चाहते हैं तो जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है जिसमें वो जा सकते हैं और अपना चुन सकते हैं विकल्प कि कौन से ट्रेड में उनको जाना है। बीटेक भी करते हैं बहुत से लोग। एनडीए भी है, डिफेंस, अगर आपका चॉइस है कि डिफेंस में जाएं तो एनडीए, आप उस 12 के बाद विकल्प खुला है, एनडीए में जा सकते हैं। परीक्षा होती है, परीक्षा की अगर आप तैयारी और उस तरह से देख लीजिए कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है, उसके आधार पर आप तैयारी कर सकते हैं। अब इंटर के बाद जो है कुछ बच्चे प्रोफेशनल कोर्स अगर करना चाहते हैं तो बीसीए भी हमारे पास उपलब्ध रहता है। बीसीए मीन्स बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। उसके साथ साथ बायोटेक्नोलॉजी है और फैशन डिज़ाइनिंग का भी कोर्स होता है। तो इस तरह से आप जो है टूरिज़्म का कोर्स होता है। लॉ क्षेत्र में आपको जाना है, वकील बनना है और जो जज बनना है, तो इसमें भी आप जो है बैचलर ऑफ लॉ कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, नर्सिंग कंपाउंडर, नर्स बन सकते, लड़कियां नर्स बन सकती हैं और कंपाउंडर जो होते हैं उस तरह से वो भी हॉस्पिटल में जा सकते हैं। तो इस तरह का कार्य। और उसके साथ साथ वेरी इंपॉर्टेंट बीएससी बीएड, जिसको अगर जाना है टीचिंग लाइन में तो बीएससी बीएड एक कोर्स चला है जिसमें कि आपको आप ग्रेजुएशन के बाद अगर करते हैं तो आपको 2 साल का बीएड आज मिल रहा है। लेकिन अगर ग्रेजुएशन 12 के बाद अगर आप करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी जो है बीएससी बीएड आपको 4 साल का देता है। इस तरह से आपको 3 साल ग्रेजुएशन में अलग लगता है और 2 साल अलग लगता है। लेकिन अगर आप एक साथ इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं तो आपको 4 साल रखता है, 3 साल ग्रेजुएशन और उसके बाद 1 साल बीएड। तो इस तरह से 4 साल इंटीग्रेटेड कोर्स करने पर आपका 1 साल बच जाता है। तो बीएससी बीएड एनसीईआरटी कराता है। अभी कुछ प्राइवेट स्कूल्स भी बनारस में और दूसरी जगहों पे ले लिए हैं जो कि 4 वर्षीय डिग्री दे रहे हैं, ग्रेजुएशन प्लस बीएड। और इस तरह से आप जो है अगर कुछ लोग जैसे ऐसा भी होता है कि काम कर रहे हैं और भाई वो कैसे डिग्री पाएँ, क्या करें, तो बहुत सारे ऐसे ओपन यूनिवर्सिटी हैं जिनको मान्यता प्राप्त है। आप देख सकते हैं कि मान्यता है कि नहीं है। जैसे इग्नो है, नेशनल यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो वहाँ से आप जो है उत्तर प्रदेश में अगर उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आप उत्तर प्रदेश राजस्थान टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से भी डिग्री प्राप्त कर सकते हैं काम करते हुए। उसके साथ साथ स्कूलिंग में अगर कोई प्रॉब्लम है, स्कूलिंग आप नहीं कर सकते रेगुलर, तो भी NIOS है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से भी आप चाहें तो जो है ऑनलाइन कोर्सेस पा सकते हैं। उसके साथ साथ कई सारे अन्य क्षेत्र हैं जैसे फायर एंड सेफ्टी डिप्लोमा हो गया, उसके बाद बीएससी फूड एंड नर्सिंग हो गया, एनटीटी है, बीटीसी है, एनटीटी भी कर सकते हैं, नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग। बीटीसी है जिससे बेसिक ट्रेनिंग कोर्स होता है जो कि टीचिंग का होता है। आजकल डीएलएड इसका नाम हो गया है, डीएलएड जिसको कहते हैं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो इस तरह से आप इंटर के बाद बहुत सारे आपके पास विकल्प खुले हैं। आप इंटर के बाद इन सभी व्यवसाय में जिसमें आपकी रुचि है उसके हिसाब से आप उसमें जा सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं डिग्री के बाद हम क्या कर सकते हैं। जैसे हमने बीए ले लिया, बीएससी ले लिया, बीकॉम ले लिया, तो उसके बाद हमारे पास क्या चारा है, क्या कर सकते हैं बीएससी बीए और बीकॉम के बाद। तो इसमें सबसे पहले एसएससी फिर आ रहा है जो कि ग्रेजुएशन के बाद एसएससी होता है। 2 टेस्ट होते हैं, प्री मेन होता है, फिर उसके बाद तो इसके आधार पर जो है उसके बाद बैंक में भी जा सकते हैं। बैंकिंग का भी क्षेत्र खुला है जिसमें कई सारे ऑफिसर्स पीओ के भी कोर्स पीओ भी बन सकते हैं, क्लर्क के लिए भी निकलता है। तो इस तरह से ग्रेजुएशन के बाद सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विस है, बीएड कर सकते हैं, बीटीसी कर सकते हैं, वही डीएलएड। कुछ जगह पे बीटीसी इंटर के बाद होता है, जैसे बिहार में इंटर के बाद होता है, लेकिन अगर आप यूपी में आ जाइए तो बीएससी मतलब ग्रेजुएशन के बाद है। उसके बाद होटल मैनेजमेंट आप कर सकते हैं, ICWA, CA है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, सोशल वर्क है, कैरियर काउंसलिंग के लिए भी कई कोर्सेस हैं, यूपीएससी में कई सारे जॉब हैं। उसके बाद अब आप चाहें तो IAS का, PCS का भी तैयारी कर सकते हैं। PCS में हर स्टेट में PCS होता है, जैसे उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन,
वो कराता है। योगा में भी कुछ डिप्लोमा होते हैं, आजकल योगा भी बहुत फेमस है। योगा हो गया, म्यूज़िक हो गया, आर्ट हो गया, इन सब के भी कोर्सेस हैं। जिसमें आपकी रुचि है उसके हिसाब से आप जो है ए प्रोफेशनल कोर्सेस ले सकते हैं और उस फील्ड में जा सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं पीजी के बाद आप क्या कर सकते हैं। तो जो आप ग्रेजुएशन में किए हैं उसी को ऊपर ले जाने के लिए उसी क्षेत्र को चुने हैं जो आपका रुचिकर क्षेत्र है, उसी को देखते हुए डिग्री जिसमें आप पाए हैं उसी को देखते हुए उसी के हिसाब से आप स्पेशलाइजेशन पीजी में कर सकते हैं। स्पेशलाइजेशन पीजी में करके और आप जो है अपना कैरियर बना सकते हैं। उसके अलावा कई सारे ऐसे कोर्सेस हैं, स्मॉल कोर्सेस, जिसको बहुत ज़रूरी आजकल जानते हैं कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो हमें छोटे छोटे कोर्सेज 2-2 महीने की, जो कि आप देखिए हम आपको स्पेलिंग बता दे रहे हैं, कुछ कंप्यूटर कोर्सेज गवर्नमेंट कराती है जिसमें NIELIT जो है कंप्यूटर का कोर्स देती है, जो कि मान्यता प्राप्त है। बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट खुले हैं जो मान्यता प्राप्त नहीं है लेकिन वो आपको देते रहते हैं। ओ लेवल का भी डिप्लोमा देती है, CCC का देती है। तो ये सब कुछ कोर्सेज जो है हमें करके रखना चाहिए। कुछ जगहों पे क्या है कि भाई अगर हम सामान्य डिग्री लिए हैं, BA लिए हैं, 12th पास हैं, तो उसमें कुछ कोर्सेस ओ लेवल CCC मांगा जाता है। तो कंप्यूटर तो भाई हर एक, आज तो कोई भी आप काम कर रहे हैं लेकिन कंप्यूटर तो मस्ट है, आना चाहिए। तो कंप्यूटर का कोई भी कोर्सेस आप कर सकते हैं और करके इन्हीं सब इंस्टीट्यूट से जो कि मान्यता प्राप्त हैं, और उस सर्टिफिकेट आपका उपयोग में आ जाएगा। और अगर इधर उधर से करेंगे तो हो सकता है मान्यता प्राप्त ना हो और जिससे दिक्कत होगी। उसके बाद देखिए स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ जगहों पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है इस तरह का कोर्सेज चला रहा है, ट्रेड कोर्सेज चला रहा है स्किल डेवलपमेंट के लिए। तो उस ट्रेड को भी आप हासिल कर सकते हैं अगर आप उस एलिजिबल हैं तो 10-12 के बाद जो है वो ट्रेड कोर्स चला रहा है। सिलाई का हो गया, कंप्यूटर का हो गया, AC बनाना हो गया, मोबाइल बनाना हो गया। तो कई सारे मल्टीपल कोर्सेस हैं जिसको आप कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी जो कौशल विकास केंद्र के अंतर्गत कई सारे ऐसे कोर्सेस दे रही है, ट्रेड कोर्स दे रही है, जो आप जा करके इंस्टीट्यूट में देख लीजिए कि हाँ पढ़ाई हो रही है, ठीक ठाक हो रहा है, तो आप उसमें भी एडमिशन लेकर के इस तरह के कोर्सेस कर सकते हैं जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो, जो आपके लिए, आपके ट्रेड के लिए लाभकारी हो। तो इस तरह से अगर आप अपना सही ट्रेड चुनते हैं, सही व्यवसाय चुनते हैं नॉर्मल पढ़ाई के बाद, हाई स्कूल के बाद, इंटर के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, तो आपका जो समय है, धन है, दोनों की बचत होती है और आपका ये जो नुकसान है इस तरह से नहीं होता है। थैंक यू चिल्ड्रन, थैंक यू।